हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रो डीएनए किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जाता है? ए प्राइमेज, बी एक्सोन्यूक्लिएज, सी लाइगेज, डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रो डीएनए होता है इसके इसके विदलन किसके द्वारा होगा कि हमें पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त हो। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्रो डीएनए प्रो डीएनए क्या है। तो जो प्रो डीएनए होता है, यह प्रो डीएनए क्या होता है? तो जो प्रो डीएनए होता है यह डीएनए डीएनए का एक छोटा खंड होता है। इसको ही प्रो डीएनए कहा जाता है तथा यह वाहक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो यह वाहक डीएनए होता है, इस वाहक डीएनए की जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है कि जो यह वाहक डीएनए होता है, जो डीएनए का खंड होता है, इस वाहक डीएनए पर जो पुनर्संयोजी डीएनए होता है, इस पुनर्संयोजी डीएनए को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो पुनर्संयोजी डीएनए होता है, इस पुनर्संयोजी डीएनए को पुनर्संयोजी डीएनए को जोड़ दिया जाता है और यह होता है हमारा वाहक डीएनए। यहाँ पर इस पुनर्संयोजी डीएनए को जोड़ने के पश्चात इस वाहक डीएनए को जो पोषी कोशिका होती है, इस पोषी कोशिका में इसको प्रविष्ट करवा दिया जाता है तथा इसके प्रविष्ट करवाने से जो यह वाहक डीएनए जिसमें पुनर्संयोजी डीएनए जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो पोषी कोशिका है, इस पोषी कोशिका में इसकी जो पुनर्संयोजी डीएनए है, पुनर्संयोजी जो डीएनए है, इसकी यहाँ पर कई प्रतिकृतियां बनती है तथा इन प्रतिकृतियों के बनने के पश्चात जो ये पुनर्संयोजी डीएनए होता है, इसको इस वाहक डीएनए से अलग किया जाता है, अर्थात इससे इसका विदलन करवाया जाता है तथा इनके विदलन करवाने के लिए यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है वही जो डीएनए होता है उसके जो अंदर जो भाग होता है उसे काटने का कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि प्रो डीएनए के किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जाता है। तो ए हमारे पास प्राइमेज। तो जो प्राइमेज होता है यह जो एमआरएनए का छोटे खंड होते हैं, इनके निर्माण को उत्प्रेरित करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। बी ए एक्सोन्यूक्लिएज। तो जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है यह जो डीएनए होता है, इस डीएनए के जो बाहरी हिस्सा होता है इसे काटने का कार्य करता है, ना कि अंदर के हिस्से को, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी ए लाइगेज। तो जो लाइगेज होता है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ना कि उन्हें काटने का, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो हमारा उत्तर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि यही जो प्रो डीएनए
इसको पुनर्संयोजी डीएनए से अलग करता है, अर्थात इसका विदलन करता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। प्रथम एक्सोन्यूक्लियेज जो डीएनए को बाहर से काटने का कार्य करते हैं। वह दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए का अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर से काटने का कार्य करते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।